वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है। सो गाइस, सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है सो उनके लिए दिल से थैंक यू, और जिन्होंने जो मेरे चैनल पे भी फर्स्ट टाइम आया सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ जब आप यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज है अहोई अष्टमी, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइज़ मैं बस अभी जस्ट नहा के आई हूँ और पूजा वूजा हो चुकी है, मम्मी ने कर दी थी पहले ही। मैं नहाने गई हुई थी। तो अभी मम्मी गई हुई है मार्केट किसी काम से, शॉप के कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। फिर उन्होंने कहा है कि जब तक पूजा होगी मैं आ जाऊँगी, इतने तुम रेडी वगैरह रहना। मैं कहा चलो ठीक है। और अभी जय और वानी सो रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरी वॉक की स्टार्टिंग है वही अच्छे से नहीं हो पाती है बच्चों के चक्कर में और घर के चक्कर में। तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो पता है क्या है कि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो गले सबके ख़राब हुए पड़े हमारे घर में, मम्मी का, मेरा और वानी का तो होता रहता है, क्योंकि वो छोटी है, कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है चीज़ें। तो गाइज़ आज है अहोई अष्टमी, और इस बार की अहोई कुछ अलग भी है मेरे लिए। खैर मैंने जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मेरी पहली अहोई पड़ी थी, कुन्नू हुई थी, तो उस टाइम प्रेग्नेंट थी पहली अहोई पे, तो मैं फर्स्ट टाइम से ही रख रही हूँ। और देखो मेरी वानी उठ के आ चुकी है, गेट खोल के, ये देखो उठ गया वाना, आजा आजा आजा। गाइस ये अपना आप आ जाती है, पहले तो रोती थी और अब ये रोता नहीं है मेरा गुड्डा। आजा 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 आजा। ओहो कलर दिख गया, तो कलर तो साथ लेके आना है वानी को, है ना वानी? अब गिराओ मत, देखो इसको गिराना नहीं है। यहाँ बैठो आप, चलो मम्मा पास बैठ जाओ। तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि मतलब मैंने पहले से ही फर्स्ट अहोई से ही रखना चालू कर दिए थे व्रत, क्योंकि बच्चों के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का है लड़की है एंड ऑल। तो मैंने तो स्टार्टिंग से ही रखे हैं, जो क्योंकि पहली पूजा तो मैंने ऐसी करी थी, क्योंकि क्या नाम है, प्रेग्नेंट थी इसलिए व्रत रखा था, पूजा वूजा करी थी। फिर उसके बाद से जब कुन्नू हो गई है उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूसली अपने व्रत रखे हैं अहोई के। और जैसे कि जो चीज़ें जिस पे होती है उस पे ही अच्छी लगती हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि मतलब हमारे यहाँ पे जब लड़का होता है तो कुंबारा भरा जाता है, पूड़े वगैरह बनते हैं, किसी के यहाँ पुए बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज होंगी, कि पिछली बार होली से पहले ये हो गया था जय, बट उस टाइम पे वो जो मेरे जेठ लगते हैं भैया है वो एक्सपायर हो गए थे, उस चक्कर में ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसका नामकरण भी नहीं हुआ था, और मतलब बहुत सारा घर में ठीक नहीं था जो माहौल था, तो हमने फिर ज़्यादा कुछ करा नहीं। तो इस बार फिर मैं दिवाली पे और होली पे तो होता ही है, तो होली पे ऐसे ही हो गया था, तो फिर मैं अब इस बार अच्छे से करूँगी सारी चीज़। तो जब शाम को पूजा होगी तो उस टाइम पे कुंबारा भरा जाएगा। वो सब पूरे कितने जगह होते हैं वो मुझे नहीं पता, मम्मी बताएंगी कितने कितने जगह पे रख के उन्हें पूजा जाता है। तो क्या हुआ था जब प्रिया के हुआ था, देव हुआ था, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मेरी जो अहोई है वो एक को ही दूंगी मैं। तो अभी तो मैं कर रही हूँ कि तो प्रिया का फिर मम्मी ने अलग से अहोई बनवा दी थी। हमारे यहाँ अहोई पहनते हैं, बल्कि मेरे मायके में नहीं पहनते हैं, मतलब पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे पहनते हैं। तो मम्मी ने इस बार देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये अहोई है, ये मम्मी ने ये जो दाने मैं कल ही डलवा के लाई हूँ, ये है जय के होने के, अभी जो डलवाए हैं मैंने। अब बताती हूँ, ये थे इनके होने के, इसके पापा के, ये भैया के होने के, ये भैया की, हम ये हमारी शादी के, ये भैया की शादी के, और ये अब जय के। और जो देव हुआ था उसकी अहोई अलग बनवा दी थी मम्मी ने। तो उसकी अहोई अब छोटा वाला हुआ है, उसके भी बेबी बॉय हुआ है, तो फिर अब वो फिर दूसरे उसमें डलवाएगी। तो ये है मम्मी की अहोई जो उन्होंने अब मुझे दी है, और इस पर ये स्याऊ माता होती है जो बनी होती है, सबको पता ही है। खैर आजकल सब चीज़ें सबके घरों में होती हैं, बस किसी का थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो बस अब इसको मैं करूँगी साफ़, क्योंकि इसको साफ़ करके फिर शाम को इसकी होगी पूजा। तो ये मतलब मेरा मन था कि भगवान मेरे को भी इस चीज़ को करने का मौका दे, और भगवान ने मुझे दिया फाइनली। तो वानी हेलो गाइस बोल दो, चलो हेलो गाइस, मुंह से बोलो, फेस बोलो, बोल के दिखाओ जैसे आप बोलते हो ना मम्मा को। कैसे बोलते हैं? बोलो तो सही, हेलो गाइस, बोल दो ना। हाँ वही ना, बच्चों को जब कुछ बोलो ना तब नहीं बोलते, वो बोलो हेलो गाइस।
बोल दो हेलो गाइस। गंदा बच्चा। बेबी सो रहा है? तो गाइस अब मैं इसको दूध वगैरह देती हूँ वानी को और करती हूँ अपनी अहुई साफ और फिर होती हूँ रेडी। वो मैं आपको दिखाऊंगी आज मैं क्या पहन रही हूँ। तो लेट्स गो। सो गाइस आज मैंने पहनी है ये अपनी लहंगा साड़ी। ये मेरी शादी की है, मतलब शादी में मैंने ली थी। तो बताना कैसी लग रही है। बहुत टाइम बाद पहनी है ना, फर्स्ट टाइम पहनी है वाली साड़ी। काफ़ी मतलब शादी के बाद एक बार पहनी थी, पता नहीं अहोई पे पहनी थी या किस पे पहनी थी, बट फिर मैंने आज पहनी है। मुझे उम्मीद नहीं थी आ जाएगी, बट ये मुझे आ चुकी है फाइनली। तो गाइस ये है मेरा लुक। आज मैंने पहली बार सीधे पल्ले में साड़ी पहनी है। ये क्या मतलब मैंने अभी तक सीधे पल्ले में कोई भी साड़ी नहीं पहनी है, फर्स्ट टाइम पहनी है ये। तो बताना आप कैसी लग रही है मेरी साड़ी। और अभी आ चुके हैं बाहर चाची और आंटी वगैरह, तो वो चलते हैं वो कितनी देर में आएगी प्रिया? आ रही है निकल गई। वानी आप दूध पी लिया? दूध पी लिया? हाँ। अब मैं निकालूं कोई सी? सब बैठ चुके हैं यहाँ पे। हाँ आप नीचे लेट क्यों गए हो? खड़े हो? कोई बात नहीं। ये मैंने पहना है, पी लिया। मैं लगा देती हूँ अपना फोन स्टैंड पर। अरे भाई सर चावल दे देना। हाँ दे रहे हैं। जल के भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा 100 रुपये का बायना और 7 दाने गेहूं को लेकर कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहनना। जो बायना निकाला है उसे सासू जी के पाँव लगाकर आदत दे दें। इसके बाद देकर स्वयं दे देकर दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका दूध लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक दबाकर रख दें। जिसके बेटे घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे। होता ऐसा विचार कर मेहनत के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवाई। इसके बाद उसके जो लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो और सुरही गाय स्याऊ माता की भाई है, यह को छोड़े और तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से जब बहू का रुक कर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि करके आती। वो माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। वो माता खूब करके उठी। क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। वो माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। वो माता ने कहा, अच्छा। तब तो वो माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसके पास लेकर चली। रास्ते में खड़ी दोस्ती तो ये दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगे। तब साहूकार ने बोला, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। या सुनकर गरुड़ पंखी बोली, मांग ले, तू क्या मांगती है? मैं बोली, 7 समुद्रों पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू कोई बात नहीं, पहुँचा। कोई बात आप मम्मा पास बैठे हो ना। और तब गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी।
जिस पर से वो माता पसंद हो वानी को दे दो। तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई दे रही है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। मैं बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे का सब। और तब भी खीर बहुत सारी बच जाती है, तो रात हो जाती है बहुत। तो वो बाबा से कहती है एक काम करो, अब आप कहाँ जाओगे, अब आप मेरी कुटिया में ही सो जाओ। और तो वो कहते हैं ठीक है। अब जब आधी रात अपनी से खेल तो लो। फिर वो कहने लगते हैं कि ना मुझे तो 40 आ रही है। वो सब अब मेरे को तो 40 आ रही है, तो अम्मा कहती है कोई नहीं, आप कहीं घर के कोने में कर लो, घर के कोने में कर लो। तो कहता है ठीक है। अब वो जगह जगह कर लेते हैं सारे में। तो कहते हैं मैं धोऊं कैसे, कहते कोई नहीं मेरी पल्लू से ही पूछ लेते हैं। और सुबह अपना होती है, वो चले जाते हैं। अब जब बूढ़ी अम्मा उठती है, देखते हैं चारों तरफ सारे में सोना ही सोना, पूरा घर महल वहल बना हुआ, और बहुत पैसे वैसे सब मिल जाते हैं उनको। फिर उसके बाद जो उनकी जिठानी होती है वो पूछने आती है, वो नहीं जिठानी नहीं, बहू पूछने आती है अम्मा से, अम्मा ये क्या है। उन्होंने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे वो मैंने ऐसे करा और ऐसे हो गया। कहती ठीक है। फिर वो बाबा कुछ 1-2 महीने बाद फिर आए, वो फिर ले लेके घूम रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने तो प्लान पूरा कि नहीं आए। तो गाइस फिर मौनी ने कही थी गणेश जी कहानी, और उसके बाद फिर हमने जो चावल थे वो सब अपने जो पल्लू थे उसमें बांध लिए थे, और फिर दिया हमने जल। और यहाँ जैबरा पूरे टाइम मेरे को इसने परेशान सा करा था कि बीच में ही उठ गया था ये। तो फिर उसके बाद फिर हमने दिया जल, और उसके बाद थोड़ी सी बैठ के बातें करी। अच्छा गुड्डी बैठ गई इसमें। ये अब ऐसे तो पकड़ता है सब चीजें। तुम यहाँ आ जाओ इधर। बैठे हैं यहाँ पे। क्या खाना है जय को, देव को? नहीं ले रहा मैं। नाम ही कंफ्यूज होती हूँ, जय को देव को, इन दोनों में। जय देव जय देव जय मंगल। दोनों के ऐसे नाम रख गए। आप इसका नाम देव है। नहीं, पिछली बार तो नहीं आई थी वो। है ना? होली पे तो आई थी। इस वाली होली पे नहीं आई थी। वानी ये वाली होली तो हमारी कुछ चीज आती। तो गाइज फिर उसके बाद थोड़ा हमने फ्रूट्स वगैरह खाए, और फिर करे थोड़े बहुत फ़ोटो शूट्स, रील्स वगैरह बनाई। वो कुन्नू तानू थी ना, इसलिए रह ली थी। क्या कुन्नू तानू थी ना इसके साथ, इसलिए रह ली थी। चुन्नी ले लो। जाओगे वानी? चलेगी ना हमारे साथ, हमारे घर चलेगी ना, है ना? जा चल लेगी हमारे। वानी आप रह लोगे जानवी बुआ के पास हैं? जा रहे हो क्या? मम्मी से देखो जरा इस लड़के को। मम्मा जाना है। गाइस मैं बस अभी बैठी हूँ क्योंकि अभी बस सब गए हैं, तो मन का अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर लगूंगी खाने में, क्योंकि खाने में अब काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे पता है। और फिर शाम को पूजा भी जल्दी होती है गाइस, इसकी हुई। तो मेरा गुल्ला देखो क्या कर रहा है। जयू आप खेली खेली गले मोचे, अब ये ना पकड़ने को करता है सब चीज़ें। मम्मा आज अलग अच्छी लग रही है जयू को। जिस दिन हम तैयार होते हैं कहीं जाते हैं ना, तो ये एकदम बड़े गौर से ध्यान से देखेगा सबको। तो बस अभी थोड़ी देर वेट करती हूँ, रेस्ट करती हूँ इनका। मम्मी का वेट करूँगी, देखते मम्मी कितनी देर में आती है अभी शॉप से, क्योंकि वो भी चली गई, उनको ज़रूरत थी। अभी कह रही मुझे अभी कुछ काम है शॉप पे, तो वो चली गई हैं। अभी मिलता है आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं करूँगी चेंज, क्योंकि बिना चेंज करे मेरे से काम होगा नहीं। साड़ी भी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो पहले करते हैं चेंज, उसके बाद करेंगे फिर थोड़ा सा काम अपना, लगेंगे खाने में। निकल गया। तो वैसे मैंने चेंज करके पहन लिया ये वाला सूट पूरा, और अब मैं बना रही हूँ खाना। सब्जी मैंने छोंक दी है क्योंकि ना लेट हो रही थी, जय परेशान कर रहा था, उसे सुलाया है। और इसको मैंने पहले बंद किया है तो जय को भी सुलाया। फिर क्योंकि मम्मी शॉप पे चली गई थी, उनको काम था ज़रूरी, उनका जाना भी था ज़रूरी, और मुझे काम भी था ज़रूरी।
तो फटाफट से चाय को सुलाया है और सब्जी मेरी यहाँ पे बन रही है। मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। और गाइस इस बार बन रहे हैं पूड़े, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि पूजा होगी इनकी। फटाफट से बनाती हूँ मैं पूड़े, और उसके बाद हलवा भी बनाना है, पूरी भी बनानी है, तो फटाफट लग जाते हैं काम पे। क्या चाहिए आपको? तो गाइस सब्जी मेरी बन चुकी है और पूड़े बस बनने वाले हैं मेरे। क्या वानी क्यों क्यों रो रही है? देखो इसको जाके। तानू इसका चला दे बेटा। दीदी ने रिमोट ले लिया। तो गाइस यहाँ बन रहे थे मेरे पूड़े, और बीच बीच में वानी भी आके परेशान कर रही थी कि दीदी ने ये कर रही है, दीदी परेशान कर रही है, ये वो बच्चों का यही चलता रहता है। तो यहाँ मेरे पूड़े भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके थे और खाना भी बन ही चुका था। और सबसे बड़ी बात ये थी गाइस कि इस टाइम पे जय सो चुका था, जिस वजह से मैं इजीली बना पा रही थी। और वहाँ पे कुन्नू तानू ने शायद गाने चला रखे थे, तो मैं अपना थोड़ा सा इंजॉय भी कर रही थी बनाते हुए। क्योंकि अकेले जब काम करती हूँ ना, तो मैं टीवी पे या फिर फ़ोन में गाने चला लेती हूँ, और उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा काम भी करती रहती हूँ, बोर भी नहीं होती हूँ इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। बीच बीच में कुन्नू भी आ रही थी, तानू भी आ रही थी, मम्मी आप डांस क्यों कर रहे हो, ये वो। तो एक खुद को पैम्पर करना होता है, थोड़ा सा फ्रॉन्ट वगैरह होता है, तो मैं वो अपने काम करते करते करती रहती हूँ। तो बस फिर यहाँ मेरा बन चुके थे ये पूड़े, और फिर उसके बाद लगाए थे कैलेंडर वगैरह। पढ़ाई करूँगी दीदी की, इसकी चुप हो जाओ। तो गाइस मेरे पूड़े बन चुके हैं और वानी के लग गई। क्या हुआ? किसने मारा आपको? उन्होंने मारा इसको। अब मैं पिटाई करती हूँ, चुप हो जाओ। कोन्नू मेरी वानी के कैसे मारा तूने? अभी ना जय सो रहा है, तो इसलिए मैं काम कर पा रही हूँ, वरना तो मुझे बहुत दिक्कत होती है काम करने में। बेबी सो, टीवी देखना है? कुन्नू वानी की वीडियो लगा दो। चलो मेरे को काम करने दो, वानी की वीडियो लगाओ जो ये देख रही है। मम्मा की वीडियो देखते हैं। हेलो बोल दो, हेलो गाइस बोलो, हेलो। पहले बोलो तो सही, हेलो नहीं, हेलो गाइस सब बोलते हो, बोल दो ना। देखो फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, हेलो तो बोल दो, हेलो गाइस। तो बनाते हैं फटाफट हलवा। सो गाइस यहाँ बना रही मैं हलवा बना रही सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी मीठा हो चुका है, फिर ज़्यादा मीठा खाते नहीं मम्मी पापा को शुगर, तो इसलिए मैं बना रही हूँ सिर्फ थोड़ा सा हलवा। सो गाइस यहाँ मेरा हलवा भी बन चुका है होके रेडी। तो मैंने इसको निकाल लिया है अलग एक कटोरे में, और उसके साथ ही मैंने साइड में पूरी के लिए ऑयल गरम कर लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि मुझे जल्दी करना था शाम के टाइम। मतलब तारे भी जल्दी निकल ही आते हैं, और मम्मी भी आई नहीं थी शॉप से, कि जैसे ही मेरा सारा काम फिनिश हुआ था मम्मी भी आ गई। मैं कहा चलो कम से कम टाइम से तो आ गई पूजा करने के टाइम पे। तो उसके बाद फिर जल्दी से मैंने पूरी बनाई और फिर खाना लगाया थाली मम्मी की और अपनी, और फिर मम्मी ने आके करी पूजा मेरे साथ। सो गाइस मैं जब पूरियाँ बना रही थी तभी मम्मी आ गई थी, और फिर उसके बाद इजीली मेरा काम हो गया था।
तो इस बीच में तानू भी, सॉरी तानू तो नहीं लेकिन कुन्नू मुझे ज़्यादा परेशान कर रही थी, बार बार आ रही थी कि मम्मी मुझे ये करना है वो करना है। तो मैंने कहा बेटा पहले मुझे पूजा करने दो, क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका था अकेले, और फिर बीच में जय भी उठा था, फिर उसके पास भी गई थी मैं उसे सुलाने के लिए। तो मतलब एक जो होता है ना काम, वो मेरा पूरा कम्प्लीटली फैल चुका था, क्योंकि जय भी परेशान कर ही रहा था मेरे को बार बार, तो उसको बार बार मैं जा रही थी उठाने के लिए सुला। सो गाइस यहाँ मेरे पूरे हो चुके थे रेडी। मैंने पूरा बटर पेपर बिछाया, और मम्मी ने बताया था कि 7 जगह रखने होंगे ये, तो वो फिर मैंने 7 करके रखे अलग अलग उनकी जगह पे। और फिर मम्मी ने फिर सारी चीज़ें बता रही थी कैसे कैसे करना है, क्या नहीं। और फिर मैंने ये अपनी अहोई की पूजा पूरी करी। कोई माता कोई भोग लगा दो। यहाँ भी लगा दिया, इनको भी लगा दिया। अब तुम भी इनको भी लगा लेना, इनको भी लगा लेना। अब तुम पहनो, है ना? मैं तो भोग लगा आपने कौन से वाले को करा है? हाँ? इसको कौन सा वाला कलम पर? इनको सारा बंद दिखाई दे रहा है। तुम चल के देखना, कभी मुझे ना दिखाई दे रहा हो। सिर पर पहन लेते हैं। कोई बात नहीं। सो गाइस पूजा करने के बाद और मम्मी को जो भी मैंने दिया था उसके बाद फिर मैंने कहा देखती हूँ एक बार तारे निकल आए होंगे। तो देखा तो तारे निकल गए थे, बहुत कम कम दिखाई दे रहे थे, बट फिर मैंने सोचा कि मम्मी कह रही पूजा कर लो क्योंकि हो चुका है टाइम। तो यहाँ पे कोई पकड़ने वाला था नहीं जय को, और वो वॉकर में भी बैठता तो जाता, अब वो क्योंकि सो के उठाता 2 बार, बीच बीच में उठ चुका था, तो फिर दोबारा सोया ही नहीं वो, और फिर वॉकर में बैठ भी नहीं रहा था। तो मैंने उसको गोदी में लेके पूजा करी थी जय की। तो यहाँ पे कुन्नू भी अपना पता नहीं कहीं चली गई थी क्या था, और फिर कुन्नू तो अब बच्चे छोटे हैं ना, कुन्नू तानू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, बड़ी हो रही है बट अभी इतना ज़्यादा समझदारी है नहीं उनके अंदर। तो मैंने फिर तानू को बुलाया कि तानू जल्दी आ जा, मुझे पूजा करनी है। तो तानू यहाँ पे दोबारा नहा के आई थी कि मुझे नहा के आना है मम्मा, फिर मैं पूजा करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने तानू के टीका लगाया, जय के लगाया, और जय तो गाइस लगवा ही नहीं रहा था। उधर दूसरी साइड फेस कर रही हूँ तो फिर वो दूसरी साइड फेस कर दे रहा है, और फिर मैंने इसको इसकी डायरेक्शन भी चेंज करी थी, उसके बावजूद भी उसने टीका लगवाया ही नहीं था। आप देख सकते हो देखो कैसे कर रहा है वो करता ही नहीं है। मतलब एक होता है ना बच्चे कोई शरारती होता है, ये उनमें से एक है अच्छा वाला। तो यहाँ पे इसने मेरी सारी चीज़ें ख़राब कर दी थी जय ने, और फिर तानू को भी भूख लग रही थी तो वो फिर ज़्यादा देर वो भी नहीं उसको पकड़ पाई।
मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, जो चीज़ होती है ठीक है, मुझे बच्चों का जो करना था वो मैंने कर दिया था जैसे तैसे। बच्चे भी छोटे हैं तो थोड़े थोड़े जैसे जैसे बड़े होंगे तो अपने आप समझदारी आ जाएगी बच्चों के अंदर। तो गाइस इसकी भी अपनी अलग ही फीलिंग होती है जो कि मुझे इस बार मिली है। तो अभी देते हैं बच्चों को खाना और फिर खुद खाते हैं। गाइस अब मैं खा रही हूँ खाना क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है वैसे भी। और ये है पूरी सब्जी और ये रहा मेरा जयू। जय चुरा मम्मा खाना खिला, इसकी आवाज़ कम कर ले। सो गाइस यहाँ वीडियो करती हूँ एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जिन्हें मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं मिलती हूँ आपको। हाँ बेल बटन भी प्रेस कर देना जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो इन्होंने देखो पूरा घर भी फैला दिया है मेरा। सो गाइस मैं मिलती हूँ अब आपको आगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।